नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों, जैसे कि आप मुझे जानते ही हैं, मैं आयुर्वेद की दवाइयाँ भी बताता हूं क्योंकि मैंने आयुर्वेद का भी कोर्स कर रखा है। और आयुर्वेद के चमत्कार इतने ज़बरदस्त होते हैं कि कभी जब अंग्रेजी दवाइयाँ काम नहीं करती तो आयुर्वेद की दवाइयाँ कई बार चमत्कार करती हैं। और दोस्तों, आयुर्वेद का जो कोर्स होता है, आयुर्वेद का जो दवाइयाँ होती हैं, वो सारी दवाइयाँ बहुत ही ज़बरदस्त हमारे साथ लगी रहती हैं और हमारे जीवन को बहुत आनंदमयी करती हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि कितनी बार क्या होता है कि अलग अलग जो हमारे युवा साथी युवा हैं, उनके लिए मैं दवाई लेकर के आया हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। ये नुस्खा बहुत ही काम का है, लेकिन दोस्तों कोई आपको बताएगा नहीं। ये हल्दी का नुस्खा है और हल्दी से एक जुड़ाव जो है आपका इससे हो जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए, बाल्यकाल में बहुत बार क्या होता है कि लोग कुछ गलतियां कर देते हैं और गलतियां करने के कारण उनका शीघ्र पतन वगैरह होने लग जाता है। या फिर वो जब बाथरूम के लिए बैठते हैं तो जब थोड़ा सा प्रेशर मारते हैं तो कुछ चिपचिपा सा गंदा सा कुछ निकलता है और इसके कारण वो परेशान हो जाते हैं और महंगी महंगी भस्में, अंग्रेजी दवाएं के नाम पर कई बार नाना प्रकार की चीज़ें सर्च करके जाने में बिना किसी सलाह के वो ले लेते हैं। और ये ऐसी चीज़ है जो अपने गार्जियन को ये बता भी नहीं सकते। ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें शर्म आएगी। ठीक है, तो इसका वो आइडिया निकालते हैं कि इसे ढूंढो, यूट्यूब पर ढूंढो, तो उनको उसकी दवा, उसके फॉर्मूले, अनुपात कुछ भी मालूम नहीं रहता। उन्हें अपनी प्रकृति के बारे में मालूम नहीं रहता कि भाई मेरी प्रकृति कफ की है या बादी की है। तो अपना स्वभाव, अपने तत्व के बारे में जाने बगैर ही वो ऐसे सर्च करके और मेडिकल स्टोर से ये दवाएं लेना शुरू कर देते हैं। अब वो तो इंसान सामने वाला तो क्या बेच रहा, वो तो बेच देगा, और लेकिन आपके शरीर का उससे क्या होगा, नाश हो जाएगा, है ना। आप में स्टेमिना पावर बिल्कुल भी नहीं आएगी और जो स्टेमिना पावर होनी चाहिए वो रहेगी ना, आप स्त्री के योग्य बिल्कुल भी नहीं रह जाएंगे। तो जो अपने परिवार में रहते हैं, बाल्यकाल से अवस्था में ही अपने खान पान का ध्यान देते हैं, है ना, उनमें तो ये समस्या नहीं आती। लेकिन जो अपने खान पान का ध्यान नहीं देते, बाल्यकाल से ही मोबाइल वगैरह का जो सिस्टम आजकल चल रहा है उसमें गलत संगत में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, उसी के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त उपाय है ये। और अब सर्दियाँ आ रही है तो सर्दियों में भी बिल्कुल आप खा सकते हैं। इसमें जो आपके अंगों में जो दुर्बलता है ना, नसों में जो आपकी दुर्बलता है, नसें आपकी कमज़ोर हो गई हैं और आप जो उन दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो दवाएँ भी आपकी छूट जाएंगी, क्योंकि इससे ये बिल्कुल आयुर्वेदिक प्रयोग है। हल्दी हम खाने में प्रयोग में लेते हैं, खाने का स्वाद ही बढ़ाती है हल्दी। लेकिन दोस्तों, ये हमारी मर्दानगी को भी बढ़ाती है। अब किस तरह से बढ़ाती है, कैसे इसको हम लेंगे, तो पूरा इस वीडियो में जानिए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि महादेव बाबा ही हमें ये सब चीज़ें देने वाले हैं और उन्हीं के प्रताप से हम बिल्कुल स्वस्थ भी हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, दुर्बल अंग जो होते हैं उन्हें नसों का मर्दन इतना ज़्यादा होता है, इतना घर्षण ज़्यादा होता है कि वो जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, वो पहले से टूट जाते हैं। अब उससे क्या होता है कि उससे जो टिश्यू है वो डेड हो जाते हैं, है ना। हमारी नसों के ऊपर भी जो टिश्यू होते हैं वो भी डेड हो जाते हैं। तो कुछ लोग जो गलत क्रियाएं करते हैं, जैसे हस्तमैथुन वगैरह वो करते हैं, तो उससे टिश्यू एकदम डेड हो जाते हैं और इससे कमजोरी बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। ठीक है, तो वो न तो वेट लिफ्टिंग कर पाते हैं, न तो भार उठा पाते हैं, न कुछ कर पाते हैं। ठीक है, और स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। और यदि वो दवाई ले लेते हैं किसी के कहने में आकर के कि भाई ये अंग्रेज़ी दवाई ले लो, वो अंग्रेज़ी दवाई ले लो, तो अल्टीमेटली उनके अंदर जो है वो केमिकल जाता है और केमिकल से उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा बेकार हो जाती है। ठीक है, उनको घबराहट होने लगती है। ठीक है, तो अब क्या है कि ऐसे वो मानसिक रोगी में भी तब्दील हो सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए उसकी शादी होने वाली है तो उसको एक फोबिया हो जाता है स्त्रियों से, है ना। उसको लड़कियों से डर लगने लगता है, स्त्रियों से डर लगने लगता है कि यार मेरी शादी होने वाली है। वो घबराने लगते हैं कि मैं क्या करूँगा, ठीक है ना। इसलिए वो किसी को बता भी नहीं सकते, ना किसी को समझा सकते हैं। वो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और नेट पर किताबों के जरिए ट्रीटमेंट करने लगते हैं खुद का ही। और जब ट्रीटमेंट करने लगते हैं तो 4 रोग और अपने शरीर में वो प्रवेश करवा लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे सभी के हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं। कई तरह के बच्चे होते हैं। आजकल जो चल रहा है इंटरनेट पर ज़माना, वो कुछ ऐसा ही चल रहा है जिससे कि कमजोरी आना आम बात हो गई है। तो अब ऐसी दवाओं को यहाँ पर हम बता रहे हैं जिससे कि आपके शरीर में बिल्कुल जान आ जाएगी और उससे क्या होगा कि आपका जो स्टेमिना है वो भी बढ़ जाएगा। तो देखो दोस्तों,
होता क्या है कि आपको क्या करना है, लाना है चूना। अब देखो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा इस पर और लिख लीजिएगा यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, आप हल्दी में मिलाकर 7 दिन इसको यदि खा लिए तो यकीन मानिए एक रात में 7 से 8 बार वीर्यपात हो गया, शीघ्र पतन हो गया, स्वप्न दोष, कमजोरी सब ठीक हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो किस तरह से होगी, कैसे होगी, तो पूरा इस वीडियो में जानिए। तो आपको क्या करना है, कच्ची हल्दी होती है, कच्ची हल्दी, तो कच्ची हल्दी आपको लानी, कच्ची हल्दी की गांठें आपको लानी है ना। पक्की भी हल्दी नहीं, पक्की हुई हल्दी का मतलब समझे आप, पक्की हुई हल्दी का मतलब हल्दी की जो गांठें होती है ना कड़क कड़क, वो नहीं है। हल्दी आती है, ये सब्जी मंडी में मिलेगी आपको हल्दी, गीली हल्दी जिसे बोलते हैं, तो वो हल्दी आपको लानी है। अब वो हल्दी आप ले आइए, जैसे मान लीजिए 15-20 टुकड़ा आप ले आइए हल्दी के, ठीक है ना, 15-20 गांठें हल्दी की आप ले आइए। और एक मिट्टी की हांडी लीजिए, मिट्टी का जो घड़ा होता है वो ले लीजिए। मिट्टी के घड़े में आप एक तांबे का टुकड़ा डाल करके रखिए। 3-4 दिन बाद वो तांबे का टुकड़ा हटा लो, उसमें से पानी भरें मिट्टी के घड़े में, तांबे का टुकड़ा डालें, 3-4 दिन तक रहने दीजिए, तांबे का टुकड़ा हटा लें उसमें से, उस पानी में से। अब उस पानी को थोड़ा सा 3-4 गिलास उस पानी को ढोल दीजिए, थोड़ा घड़ा खाली हो जाएगा। अब उस घड़े में आपको क्या करना है, उस घड़े में आपको थोड़ा सा चूना, अब ये चूना कौन सा होता है, वो पोताई वाला जो चूना होता है ना, जैसे पोतते हैं, जिसे हम दीवारों को पोतते हैं, तो वो खड़ा चूना जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो वो चूना आपको लाना, चूने के डले उसको डालने हैं। तो सबसे पहले चूना डालें, थोड़ा सा चूना डालने के साथ फिर हल्दी डालें, है ना, फिर वापस चूना डालें, फिर हल्दी की गांठ डालें, फिर चूना डालें, फिर हल्दी की गांठ डालें। अब ये क्या है, चूना पानी के संपर्क में आते गर्म होकर एकदम उबलने लगेगा, और उबलने के कारण आप पिछड़ जाइए, उस पर कपड़ा बांध दीजिएगा, उबलने लगेगा और 10 दिन तक आप उसको ऐसा ही पड़ा रहने दीजिए। कुछ हाथ नहीं लगाना उसमें, बिल्कुल गर्म होकर उबल जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगाना। अब जब 10 दिन बाद जब वो चूना पूरी तरह से सूख जाएगा, तो उस मटकी को, जो हांडी है मटकी की, यानी कि मिट्टी की जो हांडी है, जो घड़ा था, उसको तोड़ देना है। तोड़ने के बाद अंदर से चूना निकलेगा और हल्दी निकलेगी। तो जो हल्दी है वो हल्दी अब पूरी तरह से पक गई है, उस हल्दी को आपको निकालना है, उसको पानी से धो लेना है। पानी से धोने के बाद उसको धूप में सुखा देना है। सुखा देने के बाद उसको कूट लेना है ना। कूटने के बाद अब जब आप इस कूट लेना, तो कूट लेने के बाद उस हल्दी का जो पाउडर है, जैसे 18 से 22 साल के जो बच्चे हैं उनको लेना है 1 चम्मच सुबह, है ना। 1 चम्मच हल्दी पे कूट लेंगे तो हल्दी का पाउडर बन जाएगा। 1 चम्मच सुबह हल्दी लेनी है गुनगुने पानी के साथ। और जो बच्चे हैं 23 साल से और 28 साल की उम्र के, 30 साल तक के जो हैं, उन युवाओं को, उनको लेना है, ये मान लीजिए कि 1 चम्मच ही पाउडर लेना है, लेकिन गुनगुने दूध के साथ उनको लेना है। दोस्तों, आपकी जितनी भी टेंशन है, जितनी भी थकान है, जितनी भी कमजोरी है, जो भी आपके शरीर में आ रही है, जैसे कि मैंने आगे भी बताया है, वो सारी आपकी दूर हो जाएगी। मतलब कि यकीन मानिए, ये केवल क्या है, ये न तो कोई केमिकल है, न किसी तरह का कुछ है। हल्दी जो निकलेगी ना, वो बिल्कुल लाल लाल निकलेगी आपके अंदर से चूने से, क्योंकि चूने के संपर्क में आने से हल्दी लाल हो जाती है। तो वो चूने में पकाई गई हल्दी है, और उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इतना ज़्यादा मिलेगा कि आपके शरीर पे तेज आ जाएगा, आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी, आपका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाएगा, जैसे कश्मीरी सेब हो, आप इस तरह से हो जाओगे, और बहुत ही ज़बरदस्त आपको ये फ़ायदा देती है दोस्तों। तो दोस्तों, इसको लीजिए, है ना, और इसको सुखाने के बाद पाउडर बनाकर ही प्रयोग में लेना है। इतनी गजब की शक्ति देगा, शीघ्र पतन आपका हट जाएगा। और मतलब ये मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा 40 दिन आपके इसका सेवन करें। ठंड आई, जैसे ठंडक में, जैसे अभी सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों में आप इसका सेवन करें 40 दिन तक, ज़बरदस्त ये काम करेगा। गुनगुने पानी के साथ लेना, गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं, लेकिन आधा घंटा पहले, आधे घंटे बाद में आपको कुछ भी नहीं खाना पीना, ठीक है। खटाई वाली चीज़ें नहीं खानी, और आइसक्रीम वगैरह नहीं खानी, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें भी सेवन नहीं करना है, ये आपको परहेज रखना है। बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा दोस्तों। और आप ये जो अपनी दिक्कतें हैं, स्वप्न दोष है ना, ये जो शीघ्र पतन वाली दिक्कतें हैं, इन सब से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और बहुत ज़्यादा समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। ये एक मतलब हल्दी का प्रयोग, अब हल्दी में कोई केमिकल वगैरह तो होता नहीं है ना, तो आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं इसके लिए, है ना। डॉक्टर की सलाह से भी आप इसको प्रयोग को कर सकते हैं। कोई वैद्य जी आपके हैं तो वैद्य जी की सलाह भी आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।